नमस्कार। अभी मैं कक्षा 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 है ना, इसमें सवाल ये है कि दी गई परिमेय संख्या को आरोही क्रम में रखना है। तो ये जो परिमेय संख्या आरोही क्रम में रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2/6, ठीक है। उसके बाद है ऋण 4/12, उसके बाद है आपका ऋण 9/27, उसके बाद है ऋण 5/18। अब ये परिमेय संख्या है, इसको आरोही क्रम में रखना है। तो आरोही क्रम में रखने के लिए अपन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जितनी भी संख्या है क्या है, एक आरोही क्रम में है। अपने को मालूम है कि ये संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है ये, लेकिन इसमें जो है अपने को पता नहीं चल रहा है इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके हर को क्या करना पड़ता है, बराबर करेंगे। अब जैसे कि ये 2/6 है, 2/6 के हर में 6 है, ऋण 4/12 के हर में 12 है, ऋण 9/27 के हर में ऋण 27 है, और ऋण 5/18 के हर में 18 है। इनका जो हर क्या है, बराबर नहीं है, इसके हर को बराबर करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, ये हर में भी ऋण है और अंश में भी ऋण है। इनके ये जो ऋण के चिन्ह को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऋण 9/27 को और क्या लिख सकते हैं, देखते जाओ। ये जो है 2/6 ऋण 4/12, उसके बाद ऋण 9/27 को हम क्या लिखेंगे, 9/27 भी लिख सकते हैं, और ऋण 5/18, ठीक है। उसके बाद जो है आपका, जैसे अब इनके हर को बराबर, इनका क्या है 6 12 27 और 18 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे इसलिए। तो इसमें क्या क्या होगा, जैसे 6 12 27 और 18 का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो ये जो है आपका 2 से, मान लो 2 से भाग देंगे कोई भी संख्या। सबसे पहले 2 से देखते हैं, 2 तिया 6, फिर क्या हो जाएगा, 2 से 12 को भाग देंगे, 2 छक्का 12, 2 से 27 को तो हम भाग नहीं दे सकते, तो 27 का क्या लिखेंगे, 27, ठीक है। उसके बाद 2 से 18 को भाग देंगे, 2 निया 18 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका 2 से ये पूरा संख्या भाग जाने पर इतना संख्या प्राप्त हुआ। अब फिर 2 से देखते हैं हम, 3 का तो 3 लिखेंगे ही, 2 से 6 को भाग देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर 27 को भाग देंगे, 2 से 27 को तो हम भाग नहीं दे सकते, तो 27 का 27 लिखेंगे। फिर 2 से 9 को तो हम भाग नहीं दे, 9 का 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 2 से तो कोई भी संख्या भाग नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 से 27 को भाग देने पर 3 नियम 27 और 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फिर 3 से जाएगा, एक का हम एक ही लिखेंगे, एक का एक ही लिखेंगे, क्योंकि एक आने पर उसको कुछ नहीं करते। अब जो है ये जो 9 को 3 से भाग देने पर 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा, ये एक तो नहीं, जैसे एक का हम एक ही लिखेंगे, फिर एक का एक ही लिखेंगे, 3 एकम 3। फिर इस प्रकार से जो है एक एक आ गया। अब यहाँ पर कितना आया, गुणनखंड में 2 गुणी 2 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3 आया, ठीक है। 2 गुणी 2 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3। अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 या 12 या 36, 36 और 3 को गुणा करने पर 108 होता है। इसको गुणा करके देख लेना। अब जो इस प्रकार से जो है इनका जो लस जो है कितना आया, 6 12 27 और 18 का लस माने लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 108 हो गया, ठीक है। अब जैसे कि ये लघुत्तम समापवर्तक 108 आया है, अब इसके जो हर को पूरा को 108 करना पड़ेगा।
तो 2/6 पहली परिमेय संख्या है, इसका हर को बराबर करेंगे 2/6। अब 2/6 है तो 6 को अपन को 108 करना है। तो अपने को मालूम नहीं है कि हम 6 को हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे। तो इसका सरल तरीका ये है कि 6 से 108 या 108 को क्या है भाग दे तो आ जाएगा। लिखते जाओ, ये जो है आपका भाग देने पर आ जाएगा 108 को 6 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा 6 एकम 6, ठीक है। 10 में 6 गया 4, फिर ये 8 आ गया, 6 8 48, कितना है 18। अब इस 18 से हम गुणा करेंगे 2/6 को, ठीक है। 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। अब 18 छक्का 108 होता है, ठीक है। ये पहली परिमेय संख्या का तुल्य परिमेय संख्या है। उसके बाद आते हैं ऋण 4/12। ऋण 4/12, तो ऋण 4/12। अब 12 को हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि 108 आना चाहिए, तो 12 नियम 108 होता है, 9 से गुणा कर दो। तुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए अंश और हर में हम एक ही संख्या से गुणा करते हैं। जैसे 9 से गुणा करेंगे तब 108 आएंगे जी, है ना। तो अब ये 9 से गुणा किए तो ऊपर भी हमको 9 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 9 4 36, क्योंकि ऋण का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर। 12 निया 108, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ऋण 4/12 का तुल्य परिमेय संख्या ऋण 36/108 आ गया। अब आते हैं हम ऋण 9/27। ये दोनों का तुल्य परिमेय संख्या निकल गया। अब 9/27 का तुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे, 9/27, ठीक है। अब 9/27 या 27 को हम कौन सी संख्या से गुणा करके 108 आना चाहिए। अब 27 का पहाड़ा तो अपने को मालूम है नहीं, तो क्या कर सकते 3 चौक 12, मतलब 27 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। 27 गुणित 4, ठीक है। 4 7 28 का 8, हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, ये 108 आया, ठीक है। तो हम 27 को पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। तो ये 4/4 से गुणा किए, ठीक है। तो 9 चौक 36 और 27 और 4 को गुणा करेंगे 108 आए, गुणा करके देखना आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका तीनों तुल्य परिमेय संख्या निकल गया। अब आते हैं हम, जैसे कि एक और है ऋण 5/18। ऋण 5/18, ऋण 5/18 का तुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे, कितना हो जाएगा ऋण 5/18। 18 छक्का 108 होता है, तो 6/6 से इसको गुणा करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 और 18 छक्का 108। इस प्रकार से आपका तुल्य परिमेय संख्या निकल गया, है ना। अब इसमें ये देखते हैं कि ये जो 2/6 का तुल्य परिमेय संख्या 36/108 है। 36/108 आया, ठीक है। उसके बाद जो है ऋण 4/12 का मान कितना आया है, 2/6 का मान 36/108 आया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ऋण 4/12 का मान कितना है, ऋण 36/108, ऋण 36/108 आया। फिर जो है 9/27 का मान कितना है 36/108, 36/108 आया। उसके बाद जो है ऋण 5/18 का मान कितना है, ऋण 30/108 आया, ठीक है। इस प्रकार से ये जो चारों भिन्न का जो है चारों परिमेय संख्या को तुल्य परिमेय संख्या निकल गया। अब जो है ये जो है आपका इन चारों का जो है हर क्या है बराबर है। अब इसमें ये देखना है कि इसको आरोही क्रम में रखना है, ठीक है। आरोही क्रम में रखेंगे इसको, जैसे आरोही क्रम में रखने पर
अब इसमें आरोही क्रम में रखेंगे तो इसमें सबसे छोटी परिमेय संख्या देखना पड़ेगा। अब इसमें सबसे छोटी परिमेय संख्या ये हो सकता है कि ये दोनों ऋण में से कोई एक हो सकता है। ऋण 36 जो है सबसे छोटा होगा, क्योंकि इनका हर बराबर, इधर ध्यान मत दीजिए 108 तरफ। अब इसमें एक थोड़ा 36 बड़ा है कि ऋण 36 सॉरी 36 छोटा है कि ऋण 36 छोटा है कि 36 छोटा है कि ऋण 30 छोटा है। तो इसमें जो है ऋण 36/108 क्या है, छोटी परिमेय संख्या होगी। ऋण 36/108 छोटा, बढ़ते क्रम में लिख रहे छोटा का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद ऋण 36/108, फिर ऋण 30/108, फिर जो है ये 30/8, ये ऋण 36/108 बड़ा है, सॉरी छोटा है ऋण 30/108 से। अब ऋण 30/108 छोटा है 36/108 से, 36/108 से। उसी प्रकार से ये अब ये 36/108 36 दोनों बराबर है ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटा का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्या लगेंगे, बराबर 36/108 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ऋण 36/8 किसका मान है। तो ऋण 36/108 जो है आपका ऋण 4/12 का मान है। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, ऋण 4/12। उसके बाद ऋण 30/8 किसका मान है, ऋण 30/8 जो मान है आपका ऋण 5/18, ऋण 5/18। ठीक है, अब इसमें ध्यान, दोनों परिमेय संख्या क्या है, छोटा, दोनों बराबर है। तो 36/108 का मान जो है आपका ये 9/27, ऋण 9/27 का मान है ना भाई। तो ऋण 9/27 को पहले लिख दो, ऋण 9/27। ठीक है, उसके बाद बराबर है ये 36/108, 36/108 और किसका मान है, 2/6 का मान है। ये हो जाएगा 2/6। तो इस प्रकार से आपका जो है आरोही क्रम में आ गया। ऋण 9/27 और 2/6 दोनों बराबर, 2/6 को पहले भी लिख सकते हो, उससे कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से आपका जो है सवाल बन गया है, देखते जाइए। ये सवाल है आपका, उसके बाद आपका ये पृष्ठ है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।